नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही क्राइम से जुड़ी अनसुनी कहानियां आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये लड़की देखने में कितनी खूबसूरत है और यही खूबसूरती ही इसकी मौत की वजह बन गई। दोस्तों, ये कहानी देहरादून में रहने वाली कामनी की है। कहानी थोड़ी उलझी हुई है, इसलिए इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। दोस्तों, देहरादून में रहने वाली कामनी की गोली मार के हत्या कर दी गई और उसके पति को भी गोली लगी, लेकिन वो बच गया। इस पूरी घटनाक्रम का चश्मदीद खुद उसका पति ही था, जिसे गोली लगी थी और उसका इलाज भी हॉस्पिटल में चल रहा था। जब वो बोलने की हालत में आया तो पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। तो उसने अपने बयान में बताया कि मेरी वाइफ का हत्यारा मेरा खुद का दोस्त चमन है। उसने आगे अपने बयान में पुलिस को बताया कि चमन एक क्रिमिनल है और उसे शराब पीने की आदत है और साल 2012 में शराब के नशे में उसने एक लड़के को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से वो जेल चला गया था। फिर 2 साल जेल में रहने के बाद वो जेल से बाहर आ गया, लेकिन उसके घर वालों ने उसे रखने से मना कर दिया। फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने उसे अपने घर में रख दिया, जिसके कुछ टाइम बाद मैंने उसकी जॉब भी लगवा दी। अब वो फिर से कभी कभी घर आने लगा, जिस पे मेरी वाइफ को एतराज था, जिस वजह से उसने गुस्से में आके मेरी वाइफ की हत्या कर दी। जब मैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए बीच में आया तो उसने मुझे भी गोली मार दी। अब पुलिस चमन को ढूंढने लगी। पुलिस उसको ढूंढने के लिए उसके घर उसके माँ बाप के पास गई तो उसके माँ बाप ने पुलिस को बताया अब उनका उससे कोई रिश्ता नहीं है। अब पुलिस ने चमन का फोन सर्विलांस पे लगाया तो पता चला कि वो जिस फोन नंबर का यूज कर रहा था वो काफी टाइम से बंद है। उसके बाद पुलिस ने अशोक और कामनी का नंबर भी सर्विलांस पे लगाया। पुलिस को कामनी के कॉल डिटेल से कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अशोक की कॉल डिटेल से पुलिस को कुछ शक हुआ। एक तो अशोक ने काफी लंबे टाइम से चमन से फोन पे बात नहीं की थी और दूसरा पुलिस को 2 ऐसे नंबर मिले जिसपे अशोक ने कामनी की हत्या से पहले और कामनी की हत्या वाले दिन अशोक ने काफी कॉल की थी, लेकिन कामनी की हत्या के बाद से अशोक ने उन दोनों नंबरों पे फिर कभी बात नहीं की थी। फिर जब पुलिस ने अशोक से उन दोनों के बारे में पूछा तो अशोक ने बताया ये दोनों मेरे दोस्त हैं। फिर पुलिस ने उन दोनों से संपर्क किया और उन्हें थाने बुलाया, जहां पुलिस ने उन दोनों से पूछा कि तुम अशोक को कैसे जानते हो। इस पे उन दोनों ने कहा अशोक हमारा अच्छा दोस्त है। इस पे पुलिस ने पूछा अगर अशोक तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम्हें पता ही होगा उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उसे गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में है। इसके बावजूद भी तुमने उसे एक बार भी फोन नहीं किया और ना ही तुम उसे मिलने आए। इस पे वो दोनों घुमा फिरा के जवाब देने लगे, जिस वजह से पुलिस को उन पे शक हो गया। फिर पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया, जिसे सुन के पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल पुलिस जिस चमन को कातिल समझ रही थी और जिसे ढूंढ रही थी उसकी खुद 10 महीने पहले हत्या हो चुकी थी और इस सब का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद अशोक ही था। और इस सब की शुरुआत अशोक और कामनी की शादी से पहले हुई थी। अशोक शादी से पहले एक लड़की से प्यार करता था और अशोक जिस लड़की से प्यार करता था उसके भाई से कामनी प्यार करती थी। इस तरह ये सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अशोक और कामनी जिसे जिसे प्यार करते थे उन्हें छोड़ के ये दोनों रिलेशन में आ गए। यानी अशोक जिस लड़की को प्यार करता था अशोक ने उसे छोड़ दिया और कामनी ने उस लड़की के भाई को छोड़ दिया। अब ये दोनों एक लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर कुछ साल साथ रहने के बाद इन्होंने शादी कर ली और फिर शादी के 1 साल बाद इनके घर एक नन्ही सी परी भी आ गई। अब दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर पैसों की तंगी के चलते अब कामनी भी जॉब करने लगी और यही कामनी और अशोक की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कामनी जिस ऑफिस में जॉब करती थी उसे अब उसके मालिक से ही प्यार हो गया। दोस्तों, कहते हैं ना औरत
किसी एक की नहीं हो सकती तो वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती। उसके इस अफेयर के बारे में जब अशोक को पता चला तो उसने कामनी को समझाया कि अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और उन दोनों की एक बेटी भी है, इसलिए तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। लेकिन कामनी नहीं मानी, उल्टा अब वो खुल के अशोक के सामने ही उससे मिलने लगी और उसके साथ घूमने जाने लगी। कुछ दिन तो अशोक ने ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने कामनी को सबक सिखाने की सोची। फिर उसने काफी दिमाग लगाने के बाद एक प्लान तैयार किया। वो चाहता था कामनी भी मर जाए और उसका नाम भी ना आए। उसने देखा उसका एक दोस्त है जो जेल होके आ चुका है और उसके घर वाले अब उससे कोई मतलब नहीं रखते। उसने सोचा पहले मैं चमन को मार देता हूँ और फिर कुछ टाइम बाद अपनी वाइफ को मार के उसका इल्जाम चमन पे डाल दूंगा और चमन पुलिस को कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका होगा। जिससे पुलिस चमन को ढूंढती रहेगी, वो कभी मिलेगा नहीं और ना ही कभी कामनी की मौत का सच सामने आएगा। फिर वो एक दिन चमन से मिला। चमन जॉब की तलाश कर रहा था। जब अशोक को इस बात का पता चला तो अशोक ने कहा मैं तुम्हारी जॉब हिमाचल में लगवा देता हूँ। इस पे चमन राजी हो गया। फिर वो अशोक, चमन और अपने दो दोस्तों को साथ में लेके हिमाचल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकी जहाँ सब ने शराब पी। फिर कुछ दूर जाने के बाद जब चमन काफी नशे में हो गया तो अशोक ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलके उसे खाई में फेंक दिया और घर वापस आके नॉर्मल लाइफ जीने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उसने देखा कि किसी को कुछ पता नहीं चला तो अब उसने अपनी वाइफ कामनी को मारने का प्लान किया। उसने अपने उन्हीं दोनों दोस्तों को अपने घर बुलाया जिन्हें वो अपने साथ ले गया था और फिर पहले उसने अपनी वाइफ को गोली मारी और फिर अपने उन्हीं दोस्तों से अपने पेट पे गोली चलवाई ताकि पुलिस को उस पे शक ना हो। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, क्राइम नेवर बेस। इतनी प्लानिंग करने के बाद भी अशोक बच नहीं पाया और पकड़ा गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही सच्ची और अनसुनी घटनाएं आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कल एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ। धन्यवाद।